अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ चलेंगे साउथ अफ्रीका और मैडम हमारे साथ हैं। पूछेंगे आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त तमाशा फिर शुरू हुआ है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का, कुछ उसके बारे में पूछेंगे, हम्म। कुछ इमरान खान के बारे में पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये जो आजकल एक तमाशा चल रहा है, इसका मकसद क्या है? इससे कोई अवाम को फ़ायदा होगा? अवाम को अभी तक 75 सालों में किस चीज का फायदा हुआ हम्म। है जो अब फायदा होगा? मैं इतने दिनों से खामोश थी सिर्फ इसलिए कि ग्राउंड रियलिटी मैं जरा चेक कर रही थी। जो तमाशे लगे हुए हैं, ये हम्म। एक तमाशा नहीं है, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं। हम्म। यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द बहुत से तमाशे लगे हुए हैं, जिनमें से मरियम की जलसियां, कॉर्नर मीटिंग्स, हम्म। फिर अदालतों का जाना जेल के अंदर और वहां ट्रायल करना, हम्म। और फिर जो ऑनलाइन और लाइव, जो लाइव कहें आप, ऑनलाइन नहीं, लाइव जो समात हम्म। दिखाई जाती है, उससे जो अक्लमंद है वो थोड़ा सा समझे कि बहुत सी चीजों से पर जो पर्दे पड़े हुए थे वो हट गए हैं। अब ये अपने समझने की बात है कि हम इस बात को किस तरह से समझते हैं। बात यहाँ से शुरू करते हैं, मरियम की जलसियां। हम्म। पहले शाहदरा में हुआ, और उसके बाद उस शाहदरा में लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम्म। चोर चोर के नारे भी लगे, और फिर नवाज शरीफ के इस्तकबाल का भी बताया गया कि हम लोग किस तरह से करेंगे, जूतों के हार हमने तैयार कर रखे हैं। और वहां पर मैं हैरान हुई कि वो गली में जो 11 फुट की गली थी वहां पर जलसा किया गया। वो जलसा तो नहीं आप उसे कह सकते ना, हम्म। एक इज्तिमा कह सकते हैं। और उसमें भी वो 10-15 मिनट की बातचीत करके तो मरियम सब तक वहां से भाग गई। तो इनको ना शर्म आनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या, हमने क्या आवाम को डिलीवर किया है। हम्म। और अब 4 साल 40 साल से जो डिलीवर नहीं कर सके, अब वो फिर चौथी दफा वजीर आजम बन के अवाम को क्या डिलीवर करेंगे? हम्म। अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। मैं, अगर आप मेरा पैगाम इन तक पहुंचा सकते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ बांध के, कि आप मेरा पैगाम इन तक पहुंचा दें कि अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। अवाम अब बेवकूफ नहीं रही। उसके बाद जो इन्होंने वलीमा किया है, ठोकर में जो इन्होंने वलीमा किया है, गोल मेजें लगा के, जहां पर 970 मेजें लगाई गई, और हर मेज के ऊपर 4 से 5 लोग जो बैठे हुए थे वो दिखाए गए। अब 970 को हम आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने लोग थे। हम्म। वहां पर लालच दी गई खाने की। अब आवाम तो पहले ही बेचारी भूखी है, वो तो भागम भाग गई वहां पे। लेकिन वहां पे हुआ क्या, ये भी तो देखे ना। ये लोग चेक करते होंगे ना सोशल मीडिया, हम्म। देखते होंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ और इनके बारे में लोगों ने क्या कहा, कि यंग जो जनरेशन है उनके ख्यालात क्या है। ये अवाम को अब जिस चीज का मर्जी लालच दे दे, अवाम ने उस तरफ नहीं आना जिस तरफ वो 75 सालों से थी। एक न्यू जनरेशन जो है उसके दिल में इमरान खान का नजरिया घर कर चुका है। अब वो जो नजरिया है वो आने वाली कम से कम 2 नस्लों में तो रहेगा ही ना। हम्म। वो जो न्यू जनरेशन अपने बड़ों को भी समझाएगी और अपने बच्चों को भी समझाएगी, और खुद तो वो समझ ही चुकी है। उसके बाद जो 1 to 5 का इन्होंने लालच दिया कि हम 1 to 5 देंगे, जो ज्यादा बंदे लेके आएगा। हम्म। भाई इस तरह से पार्टीज नहीं चलती, इस तरह से मंशूर नहीं चलता, और इस तरह से ना ही बयानिया चलता है, इस तरह से ना ही मुल्क चलता है। हम्म। जो स्क्रिप्ट राइटर है, मैं हर बार कह चुकी हूँ कि वो बड़ा ही ना अहल है ना लायक है। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पहले, अब इंटरव्यू होने लग गए हैं। हम्म। ठीक है, पहले उस्मान डार का इंटरव्यू आया और उसके बाद वो दूसरे बंदे का आया इंटरव्यू, और हम्म। उसमें दोनों में क्या कुछ था। अब अवाम मुझसे ज्यादा समझदार है, हम्म। क्योंकि अवाम तो वहां पर है, हम लोग दूर हैं। वो चीजें हम लोग देखते हैं जो उनको नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनको समझ आती है। और बात रहेगी जो कोर्ट्स की है, आज जो हुआ इसका साइफर के का जो हुआ था, कल हियरिंग हुई थी, हम्म। वो सारा एक बोगस केस है। उसमें कोई जान नहीं है। अगर तो अदालत मेरिट पे सुने, अगर अदालत
आइन और कानून को सामने रख के, ना कि किसी की वफादारियों को सामने रख के। अगर आइन और कानून को सामने रख के फैसला करे तो इमरान खान की जमानत 100% श्योर है। सीक्रेट एक्ट तो वो होता है कि आपने अपने राज दूसरे मुल्कों को बेचे हैं, ठीक है, उनको दिए हैं आपने। जैसे कि कहोटा में आप तस्वीरें खींच लें जहाँ पे मराठी प्लांट है और वहां पे सर्च होती है, आप वहां के राज किसी को दे दें या आप अपने फौजी राज दूसरे मुल्कों को दे दें, ये सीक्रेट एक्ट होता है जिससे आपके दुश्मन मुल्क को फायदा हो। जब एक साइफर आता है और उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, ये गद्दारी नहीं है। और अगर वही साइफर के मंदरजात जो है, मंदरजात वो अवाम के सामने रख दिए जाएं कि भाई देखें आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ है, ये तो कौमी राज था और वज़ीर आज़म ने अवाम के सामने रख दिया, तो ये सीक्रेट एक्ट हो गया। ये मुझे मंतक समझ नहीं आती। अच्छा, ठीक है, सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए, ये गद्दारी हो गई, लेकिन उन बिलों को बिना इजाजत के, बिना प्रूफ के, बिना दस्तखतों के आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो गद्दारी नहीं है, वो गद्दारी के जुमरे में नहीं आता। पाकिस्तान में लाकानूनियत की एक इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है, खत्म हो गया कानून, वहां पर कोई नहीं है। 90 दिन का इलेक्शन जो आइन में कहा था, कहाँ है? अच्छा मैडम, अगर अवाम पूछे मैडम तो गद्दार है हम। अच्छा मुझे एक सेकंड टाइम दें। पहला तो मैं आपको बता दूं, अभी मैडम ने कहा कि वो जो हमारा एटमी प्लांट है, अल्लाह करे वो हमारा ही अभी तक हो, कोई पता नहीं किसका है, वो किसी को अभी तक मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात ये है, अभी हम श्योर नहीं है, श्योर नहीं है कि वो हमारा उसके बारे में कि वो हमारा है भी या नहीं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि इस्लामाबाद पिंडी में नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर मुंह काला कर दिया गया है तमाम जगह पे। मेरा हाल जितनी वो लगी हुई थी तस्वीरें, हाँ जी, क्रॉस भी लगाए, हाँ जी, वो लगा दिए गए हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी वहां पे कोई 10 लाख बंदा हम लेके आने वाले हैं जो इस्तकबाल करेगा और फिर मनारे पाकिस्तान जाएंगे। ये बंदा यूके में तो बाहर निकल नहीं सकता, जो थोड़े से लोग हैं, यहाँ पे कौन से 10 लाख हैं, तो पाकिस्तान में कैसे निकलेगा? इन्होंने बड़ी वो बनाई है जी, हम लोगों ने ऐप एक बनाया है, उसमें सबके नंबर होंगे, जो नहीं आएगा फिर हम उसको पकड़ेंगे। जी आपने तो वादा किया था हम आएंगे उसके इस्तकबाल के लिए, आप ना आए क्यों नहीं है? भाई इस तरह तो नहीं ना होता कि इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह से पार्टियां चलती हैं। ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, पता नहीं ये कहाँ है, सोई हुई है, बस इसको हम लोग जो है ना गुलाम है, हम लोग जो है ना वो किसी के जो है कारिंदे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने उनको खुश करने के लिए जो कुछ भी हमसे हो सका हम वो करेंगे। आप समझने वाले समझ गए होंगे कि हम किन को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं। इमरान खान और जो है शाह महमूद कुरैशी, उनको पेशी के ऊपर पिंजरे में बकायदा बंद करके लाया गया। ये तो दहशत नहीं, तो मैडम एक मिनट, सॉरी, यही तो दहशत फैलाई जा रही है पिंजरे में बंद करके। दिखाने का मकसद ये है कि ये देखो हमने इसका क्या हाल कर दिया, आप किस खेत की मूली हो। तो यही तो सबसे बड़ी इस बुजुर्ग कौम के लिए मैसेज दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें उनके पिंजरों में बंद पहुंचाई गई हैं कहीं पे, और उनको दिखाया गया कि आपका जो मंसूबा है उन पर हम 100% अमल कर रहे हैं, ठीक है। और बात ये है कि ये कहाँ की इंसाफी है, कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। कहाँ का इंसाफ है कि मरियम को और दूसरी जमातों को तो जलसे जुलूस करने की इजाजत है, रैली और कॉर्नर मीटिंग सब कुछ करने की इजाजत है, लेकिन पीटीआई को इजाजत नहीं है। क्यों पीटीआई को इजाजत क्यों नहीं है? क्या उन पर जुर्म साबित हो गया है कि वो एक दहशतगर्द जमात है? क्या अदालत ने ये साबित कर दिया? अच्छा मुझे ये बड़ी वैसे आपकी बात है, जुर्म, मुझे ये बात थोड़ी सी, एक मिनट, ये बड़ी बात थोड़ी अजीब लग रही है कि आइन का की मुताबिक हो इंसाफ। हमारे मुल्क में आइन या इंसाफ का कोई नाम ही है, मेरा काम शाम है कि इसके मुताबिक चलता है।
जब से इमरान खान को इन्होंने उतारा है ना, जो 9 अप्रैल का वाकया हुआ था, उसके बाद जो उतारा है, उसके बाद हर इदारा नंगा होके फिर रहे अवाम के सामने। उन्होंने हर चीज को खत्म कर दिया। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत आपको हर तरह से नजर आ रही है। आइन को तोड़ दिया गया, आइन को पामाल कर दिया गया। देखें, जब तक एक मुजरिम के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, वो मुजरिम नहीं होता जिसको आपने पकड़ा होता है। उधर दिलावर जैसे जज मैडम, वो बेगुनाह ही होता है मैडम दिलावर जैसे जज अदालतों में बैठे हुए हैं, वो जो मर्जी करा। अच्छा, आखिर पे ये बताइए, हाँ जी, आखिर पे हसनात हो गए। हाँ जी, आखिर पे ये बताइए, ये सदर पाकिस्तान हमारे मुल्क में होना जरूरी है? यहाँ पर तो कुछ भी होना जरूरी नहीं है। कुछ भी होना जरूरी है, वो तो नाम निहाद एक, वो उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है, और अगर जो इख्तियारात भी हैं वो उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। तो जब उसके पास एक बंदे के पास इख्तियारात नहीं है, एक बंदे की कोई सुनता नहीं, उसके सदर मेरा मतलब किस चीज की तनख्वाह दी जाती है? हाँ, फर्द वाहिद की यहाँ पर हुकूमत है। यहाँ पर सदर और वजीर आजम सिर्फ कठपुतली हैं। सदर एक सुप्रीम कमांडर है, फौज का सुप्रीम कमांडर। क्या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी भी बुनियाद के ऊपर, कोई भी सॉलिड रीजन पे उसको उसके ओहदे से नहीं हटा सकता? क्या उसके पास इख्तियार नहीं है? वो हटा सकता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको हटा सके, क्योंकि ये लोग जो है ये गासिब है। ये किसी और के मुल्क के कारिंदे हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तान में जो आज जवाल है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऊपर इसलिए जवाल है कि ये जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पे और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हासिल किया गया था, और यहाँ पर कुछ भी अल्लाह और रसूल के नाम पे नहीं किया जाता। कोई कानून, कोई आइन तो है नहीं इस्लाम के नाम पर, ठीक है ना, कुछ इम्प्लीमेंट किया, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा तबाही है। चले, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आइन, कानून, इंसाफ, अदल, ये हमारा इनसे क्या लेना देना? हमारे पाकिस्तान का तो दूर दूर से इस वक्त इन चीज़ों के साथ तल्लक नहीं। अगर मेरे से पूछे तो 76 साल से ही नहीं तल्लक। अगर सिर्फ अदल ही होता पाकिस्तान में, तो जनाब आज पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो भी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते, पाकिस्तान का वक़ार भी होता, पाकिस्तान की इज़्ज़त भी होती। जिन कौमों की अपने मुल्क में इज़्ज़त नहीं, दूसरे मुल्क कौन वहाँ से उनकी इज़्ज़त करते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात, इससे मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से आप निकल सके। कोशिश करके देख लें। जो बात एंड पे मैडम ने कही कि इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क और इस्लाम के मुताबिक कुछ भी ना चल रहा, तो फिर किस तरह चल सकता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम आ रहा है आज मुबारक के साथ, उसमें हम बताएंगे मौजूदा सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ज़रा चेक करें, हमारा प्रोग्राम आपको मिला यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम नहीं मिल रहे। जुड़े रहे हमारे साथ।